वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक जर्मन सिखाता है। क्योंकि आपका जर्मन स्कूल जर्मनी में वाक़या है, इस वजह से कोर्स में यूज़ होने वाला तमाम लिटरेचर बिल्कुल जदीद है। आपका जर्मन स्कूल का फॉर्मेट बिल्कुल एक रिवायती क्लासरूम की तरह है। इसलिए ज़रूरी है कि लेसन को अच्छे तरीके से समझने और लेसन के दौरान इसको याद करने के लिए आप अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखें और लेसन के दौरान नोट्स लेते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं आगे नंबर्स में, और ये नंबर्स जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, ये 100 से लेकर 10,000 तक हैं। तो हम अब मज़ीद ये नंबर्स सीखते हैं। पहला नंबर है 101, अंग्रेजी में 101, 101। और जर्मन में आप देखें, जैसे आप इसको 101 कह रहे हैं, जैसे आप इसको 101 कह रहे हैं, वैसे ही आप इसको जर्मन में ट्रांसलेट कर देंगे। 101, 101। और यहां पर एक रूल आप याद कर लीजिए। प्रीवियसली हमने सीखा था, जब हमने 21 सीखा था, तो उसमें हमने देखा था कि 1 और 20 को हम ऐड करें तो 21 बनता है, और उसमें हम जो लोअर नंबर था जो कि 1 था, उसको हम पहले बुलाते थे। तो यहाँ पे जो रूल है 100 से, वो ऑपोजिट हो जाता है। यानी कि 100 से आपने आगे पहले आपने बड़े नंबर को कहना है। यानी कि यहाँ पे 100 को आप पहले कहेंगे, 101, 101, और ये रहा छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर पहले आ गया और छोटा नंबर बाद में। 101, 101। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर है 102, 102, 102, 102। बिल्कुल यही रूल के मुताबिक जो आपने ऊपर देखा है, हमने पहले बड़ा नंबर की आवाज निकाली और उसके बाद हमने छोटे नंबर को पुकारा। सो 102, 103, यानी कि 103। जब हम इसको जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा 103, 103। एक चीज जो आप यहां ज़हन नशीन कर लें, कई जगहों पे आप इसको 100 भी कह सकते हैं, यानी कि आइन को आप हटा भी सकते हैं, मगर हमने इसको क्लियरेंस के लिए यहाँ पे लिखा है। आप इसको 100 भी कहते हैं और 100 भी कहते हैं, दोनों दुरुस्त हैं। आगे बढ़ते हैं। 104, यानी कि 104, 104, 104, 104। और इसी तरीके से आप इसी रूल के मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो अगला नंबर बनेगा 105, 105, 105, 106, 106, 106, 107, 107, 107, 108, 108, 108, 109, 109, 109, और 110, 110। यहां पर एक चीज जो आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए, अगर आपको 1 से लेकर 100 तक, यानी कि 1 से लेकर 100 तक जर्मन में गिनती आती है, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। मसलन आप यहां देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आ रहा है। उससे पहले आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने 100 लगा दिया, तो आपका देखें 101 से 110 की गिनती बन गई है। बहुत ही आसान तरीका है। और दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, 100 के ऑनवर्ड्स आपका जो बड़ा डिजिट है, जो बड़ा नंबर है, वो पहले पुकारा जाता है और जो छोटा डिजिट है वो बाद में आता है। 101।
इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये नंबर हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये वही गिनती है, ये वही काउंटिंग है जो आपने अभी तक इन लेसन्स के थ्रू आप सीख चुके हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ उससे पहले 100 लगा दिया तो ये बन गया 111, 111। और यहां पर भी आप ये रूल याद रखिए, 100 की आवाज पहले और बाद में छोटा डिजिट। इसी तरीके से 112 यानी कि 112, 112, 113 यानी कि 113, 113, 114 यानी कि 114, 114, 115, 115, 115, 116, 116, 116, 117, 117, 117, 118, 118, 118, 119, 119, 119 और इसी तरीके से 120 यानी कि 120, 120। तो आप देखिए कि ये कितना आसान प्रिंसिपल है। आप सिर्फ 100 को पहले लगा देते हैं और उसके बाद जैसा आपने डिजिट याद किया हुआ है, जो काउंटिंग में डिजिट आ रहा है, आप सिर्फ उसको प्लेस कर देते हैं। और जब आप 120 से 129 तक इसी तरीके से बन जाएगा 121 या 121 बन जाएगा 121, 122 बन जाएगा 122, 123 बन जाएगा 123, 124 124, 125 125। और इसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे तो फाइनली 129 यानी कि 129, 129। अगला नंबर जब आप 130 पे जाएंगे, इसी तरीके से आप 140 को कहेंगे 140, 150 को 150, 160 को 160, 170 को 170, 180 को 180 और 190 को कहेंगे 190। और अगर मैं कहूं कि 137 को क्या कहेंगे, 137 को क्या कहेंगे, तो वो इसी प्रिंसिपल पे बनेगा जो कि नॉर्मल आप अब तक याद कर चुके हैं। 137 यानी कि जो 37 है 37 उससे पहले आप 100 लगा देंगे और पहले आप 100 की आवाज निकालेंगे क्योंकि आपने ये लॉ याद किया हुआ है, यानी कि 100 से ऑनवर्ड्स जो बड़ा डिजिट है वो पहले पुकारा जाएगा। आगे चलते हैं 199, 199, 199, सेम प्रिंसिपल। आगे जो नंबर है वो है 200 यानी कि 200। आप इसको सिंपली ट्रांसलेट कर देंगे जर्मन में, यानी कि 2 इज स्वाई और 100 इज 100, स्वाई 100। यहां पर आप एक चीज को याद रखें कि जिस तरह कि हमने आपको बताया कि आप पहले बड़े नंबर को कहेंगे जब 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 के बाद कोई नंबर है ही नहीं है, इसलिए आप इसको सिंपली 200 कहेंगे यानी कि स्वाई 100। और अगर मैं कहूँ 300 यानी कि 300 तो वो बन जाएगा 300, 400 बन जाएगा 400, 500 500, 600 600, 700 700, 800 800, 900 900 और उसके बाद 1000 यानी कि 1000। सो मैं रिपीट करता हूं, जो ऐसा नंबर जिसके बाद 00 है आप इसको सिंपली ट्रांसलेट कर देंगे अपनी जुबान से जर्मन जुबान में, यानी कि 200 से ये 200 हो जाएगा। अब अगर यहां पर जिस तरह आप देख रहे हैं 258 लिखा हुआ है, तो मैंने जैसे इसको अभी 258 कहा है वैसे ही आप इसको जर्मन जुबान में ट्रांसलेट कर देंगे और ये रूल दोबारा से अप्लाई हो जाएगा।
यानी कि जो बड़ा नंबर है वो पहले आ जाएगा, 200, 200 ना? और उसके बाद आ जाएगा 58, 58। जैसे कि आपने अब तक काउंटिंग याद की हुई है, आप सिंपली उसको 58 को लगा देंगे 200 के बाद, 258, यानी कि 258, 258, 258, 258, 258। सिंपली ट्रांसलेशन है ये। इसी तरीके से आप 1000 कह सकते हैं या इसको 1000 कह सकते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे गिनती में, जैसे 1001 या 1001, तो ये बिल्कुल सिंपल ट्रांसलेशन हो जाएगी इसकी जर्मन में 1001, और वही रूल अप्लाई होगा, जो कि बड़ा डिजिट है वो पहले पुकारा जा रहा है। अगला नंबर है 1991, यानी कि 1991। और यहां पर आप देखिए, हम पहले कहेंगे 1000 बड़ा नंबर, 1000 1000, उसके बाद 900 900, यानी कि पहले 1000 वाला नंबर हम कहेंगे जो कि बड़ा है 100 वाले नंबर से, पहले 1000 और फिर 100, 1000 900 और फिर 91, यानी कि 91, 91, 91। सो 1000 पहले बोला जाएगा, उसके बाद 900 बोला जाएगा, और बाद में सिंपली आपने जो गिनती याद की हुई है उसमें आप 91 लगा देंगे। सो ये बनेगा 1991, 1991, यानी कि 1991। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 2000, यानी कि 2000। जैसा कि मैंने आपको 200 के बारे में बताया था, सिंपल ट्रांसलेशन है, वैसे ही यहाँ पे सिंपल ट्रांसलेशन है 2000 से या 2000 से 2000, 2000। और यहां पर भी आप देखें कि वो रूल अप्लाई नहीं होगा जो कि हमने आपको ऊपर सिखाया, जिसमें बड़ा डिजिट पहले आता है, क्योंकि बाद में सिर्फ 000 ही है, तो इसलिए आप सिंपली इसको ट्रांसलेट कर देंगे 2000, यानी कि 2000 या 2000। और अगर मैं कहूं 3000, यानी कि 3000, तो वो बनेगा 3000। 4000 बनेगा 4000, 5000 बनेगा 5000, 6000 बनेगा 6000, 7000 बनेगा 7000, 8000 बनेगा 8000, 9000 बनेगा 9000। और उसके बाद जब आप 9000 से आगे जाएंगे तो फिर आप 10,000, 9000 के बाद 10,000 के डिजिट्स में आ जाएंगे, और यहां पर भी वंस अगेन वही लॉ अप्लाई होगा, जिसमें आप सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको बुलाएंगे, और यहां पे 10,000 सबसे बड़ा है, 10,188, यानी कि 10,188। तो ये बनेगा 10,188, यानी कि पहले हमने कहा 10,000, उसके बाद हमने कहा 100 और फिर कहा 88, जो कि नॉर्मल गिनती का नंबर है, 88, 10,188, 10,188, 10,188। उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप इस लेसन से मुस्तफीद हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और अजीज़ कारब भी इस लेसन से फ़ायदा उठाएं, तो इस लेसन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।